हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 के गणित का अध्याय नंबर 12 जिसका नाम है रैखिक प्रोग्रामन, इस चैप्टर के हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, वो भी बड़े नंबर में। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल एकदम सिंपल और सरल तरीके से बताने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन लेंगे जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले देख सकते हो प्रश्न नंबर 2। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि उतना कुछ खास नहीं है। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन आपके बड़े नंबर में पूछा जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कई बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि आलेखीय विधि से निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत हल कीजिए। ठीक है, यहाँ पर दिया गया असमीका दी गई है। यहाँ पर लिखा गया x + y इज लेस देन इक्वल टू 24। फिर इसके बाद 2x + y इज लेस देन इक्वल टू 32। फिर इसके बाद x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये दिया गया है। और z बराबर 150 + 250 y का अधिकतम मान ज्ञात करना है, यानी कि z मैक्स का मान हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में जो जो मान दिए गए हैं उसको लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो प्रश्न में मान दिया गया है मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये असमीका के रूप में दिया है, तो इसी असमीका को हम क्या करेंगे, बदलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे असमीका को बदलने पर, असमीका को बदलने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, पहला एक तरीका मैं बता रहा हूँ जो कि ये काफ़ी इजी होता है, वो भी इजी है लेकिन ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका लगता है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि पेपर में आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और समय आपके पास कम रहती है, तो इसलिए हम लोग सिंपल मेथड से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा असमीका को बदलने पर। असमीका ये जो दी गई है इसको बदलना है तो कुछ नहीं करना, ये जो चिन्ह है ना इसी को हटा करके हमें इक्वल का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, तो बस ये असमीका हमारी बदल जाएगी। तो ये चीज़ लिखेंगे यहाँ पर x + y बराबर 24, इसको मान लें समीकरण नंबर 1। इसी तरह से यहाँ पर 2x + y बराबर 32, समीकरण नंबर 2 मान लो। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है x, y बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 3 मान लो। ठीक है, अब इसी समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम क्या करें, बिंदु का मान निकाल लें। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को फिर से यहाँ पर लिख लीजिए, x + y बराबर 24। ठीक है, हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से इसका मान निकालेंगे, यानी बिंदु का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सारणी बना लेंगे एक। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करें, सारणी बना लें। यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y। ठीक है, अब कुछ नहीं प्यारे बच्चों, एक बार x की जगह पे y 0 रखिए, फिर दूसरी बार y की जगह पे 0 रख करके मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जब हम x का मान 0 रखेंगे, ठीक है, इस समीकरण में x का मान 0 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर 24 रखिए। फिर इसके बाद जब हम y का मान 0 यहाँ पर रखेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसी तरह से क्या करें, समीकरण 2 से मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से निकालेंगे तो यहाँ पर समीकरण जो 2 है उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + y बराबर 32। ठीक है, तो इससे भी हम क्या करेंगे, बिंदु का मान निकाल लें। ठीक है, ये सारणी बना लिया। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए x, यहाँ पर लिखिए y। अब कुछ नहीं प्यारे बच्चों, हमने कहा कि एक बार x की जगह पे 0 रखिए, तो x का मान जब हम 0 लेंगे तो यहाँ पर ये पद 0 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 32। फिर इसके बाद जब यहाँ पर हम y का मान 0 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x बराबर 32।
ठीक है। तो 2 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 16, यानी x बराबर 16। तो यानी कि x का मान कितना हो जाएगा 16। अब यही जो मान प्राप्त हुआ है ना, अब इसी को क्या करिए ग्राफ में बदल लीजिए, यानी कि प्रदर्शित कर दीजिए। ठीक है। तो बिल्कुल आपको स्पष्ट या अच्छे तरीके से आपको बनाना होगा, ठीक है, ग्राफ में। और प्यारे बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आपको ग्राफ यानी कि ये क्वेश्चन आ रहा है ना, तो आपके बोर्ड के एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से पेंसिल से बनाइएगा, बिल्कुल सीधी लाइन खींचिए। ठीक है, ये मैंने खींच दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा होगा मूल बिंदु, ठीक है। तो मूल बिंदु ओ मान लेते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। अब ये देखो कहाँ तक गया है, 32 तक गया है ना। तो यहाँ 32 तक गया, तो हम क्या करें 10-10 का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10, 20, 30, 40। 40 तक रहने दीजिए, या अगर आपको बनाना है तो और भी बना सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमने मान लिया 50 तक कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी जितना ये दूरी ले रहे हो उतना ही ये भी लेना है। और आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, तो वहाँ पर हर एक चीज़ आपको वहाँ पर खींची हुई लाइनिंग मिलेगी, अच्छे तरीके से बना पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। ये हमने 50 तक मान लिया। अब ये देख रहे हो सभी वैल्यू हमारे किस में, पॉजिटिव में है, प्लस में है। तो इसलिए सभी हमारे क्या होंगे, प्रथम चतुर्थांश में बनेंगे। और यहाँ पर अब देखिए, हम सबसे पहले इस समीकरण ए को इसमें ग्राफ में प्रदर्शित करें, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले 0 से 24 एक्स के लिए लेंगे। तो ये एक्स, ये हमारा क्या होता है, एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ठीक है। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो x के लिए ले रहे हैं, तो 0 से 24 तक, तो यहाँ पर 0 हो जा रहा है, और 24 कहाँ आएगा, इसी 20 और 30 के बीच में आएगा, इधर ही 24, ठीक है। तो यहाँ तक क्या करेंगे हम, इसकी जगह पे 24 ले रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद y के लिए देखिए 0 से 24 तक जाना है, तो यहाँ पर भी 0 से 24, यानी कि ये 20 और 30 के बीच में ही 24 मिलेगा, तो ये हो जाएगा। तो इसी को अब क्या करिए, इस लाइन को खींच करके मिला दीजिए, ठीक है। तो इसको हम मिला देंगे, ये मिला दिया। अब फिर इसके बाद ये जब मिला दिए, तो यहाँ पर ये जो समीकरण है इसको प्रदर्शित कर दीजिए। तो ये किस पे मिल रहा है हमारा, ऐसे मैं घुमा लूँ काफ़ी, तो ये हो जाएगा आपका x + y = 24, ठीक है। ये हो गया। अब इसी तरह से अब दूसरे वाले समीकरण को भी ग्राफ पे प्रदर्शित कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 0 से 16 गया है, तो 0 से 16 का मतलब कि ये जो 16 मान प्राप्त हो रहा है इस 10 और 20 के बीच में प्राप्त होगा, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर प्राप्त होगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये कहाँ से, 0 से 32, तो 0 से 32 का मतलब कि जो 32 है ये तो 0 है ही, 32 हमारा 40 और 30 के बीच में मिलेगा, तो 32 कहीं यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको भी क्या करिए, मिला दीजिए। तो इसको भी मिला देंगे। आप लोग स्केल से बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाइएगा, ठीक है। ये हमने मिला दिया। अब ये जो लाइन है इस पे समीकरण लिख दीजिए। इस वाली लाइन का समीकरण कौन सा है, 2x + y = आपका कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो मान ये प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो काटा है, ठीक है, ये दोनों जो रेखाएं एक दूसरे को काटी हैं, ये हमारा प्रतिच्छेद बिंदु होगा, ठीक है। प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, इसको मान लेते क्या है, टी है, ठीक है। जो भी मानना है आप मान सकते हो। अब इसके बाद ये देखो जो मान प्राप्त हुआ है, ये वाला है, कितने से कितने पर प्राप्त हुआ है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, प्रदर्शित कर दे रहा हूँ। ये वाला जो मान प्राप्त हुआ है आपका 0 से 16 तक है ना, ये, तो ये वाला जो बिंदु है आपका 0 से 16 तक का है। और ये वाला जो मान प्राप्त हुआ है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो मान प्राप्त हुआ है ये आपका किस पे प्राप्त हुआ है, ये 0 से 24 पर प्राप्त हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो। तो ये हो जाएगा
0 से 24, ठीक है। और ये वाला जो मान प्राप्त हुआ है ये तो लिख लिए हो। अब यहाँ पर देखो प्रतिच्छेद बिंदु ये कितने पे काट रहा है, तो यहाँ पर इसका मान अगर आपको नहीं यहाँ पर ग्राफ में, यहाँ पे तो ग्राफ है नहीं, अगर ग्राफ रहता तो ऐसे देख करके मान पता चल जाता है, लेकिन अब नहीं जब पता चल रहा है तो हम क्या करें, इसी से प्रतिच्छेद बिंदु निकालें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फटाफट मैं रफ में आपको करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए इस प्रतिच्छेद बिंदु का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर नहीं पर अगर ग्राफ में अगर हम ये चीज़ बनाते हैं ना तो ये इस ग्राफ से देख करके ही इस टी का मान हमें पता चल जाता है, लेकिन ये मैंने कॉपी बनाया, अब पता नहीं चल रहा है, तो जब नहीं पता चल रहा है तो हम क्या करें, इस प्रतिच्छेद बिंदु का मान निकालें, किससे, इन दोनों समीकरण से, ठीक है। तो समीकरण ये है, आपको दिया गया है x + y = 24, और दूसरा जो समीकरण है 2x + y = 32, ठीक है। घटा दीजिए ये माइनस माइनस, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ से घट जाएगा -x, यहाँ पर घट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस, यहाँ पर बच जाएगा आपका 8, यानी -8 बचेगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस से कट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। यही x का मान निकल गया, और यही वाला x का मान क्या करिए, समीकरण 1 में इसी में रख दीजिए, ठीक है। 1 है, ये हमारा 2 है, तो 1 में ये y के x के स्थान पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 8 + y = 24, तो इसको इधर लाइए तो हो जाएगा y = 24 - 16, 24 - 8, तो यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा, 16। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो प्रतिच्छेद बिंदु का मान जो होगा t बराबर, यानी कि ये आपका 8,16 होगा, ठीक है। ये मान निकल गया। तो अब इसी पे यहाँ पर अब हम इसका क्या करेंगे, ये जो ग्राफ प्राप्त हुआ है ना, अब इसका हल क्षेत्र पता कर लें। अब हल क्षेत्र कहाँ पर होगा, इसको पता करने के लिए हम क्या करें, इस जो असमिका दी गई है ये 0 का मान x और y की जगह पर रख करके चेक कर लें, ठीक है। तो अगर ये 0 जो रखेंगे, अगर ये कंडीशन को संतुष्ट करेगा, तो जो हमारा प्रतिच्छेद है, यानी कि जो हमारा हल क्षेत्र होगा वो कहाँ पर होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा, ठीक है। तो इसको चेक करो, ठीक है। तो यहाँ पर दिया x + y ≤ 24, ठीक है। तो यहाँ पर 0 रखिए, यहाँ पर भी 0 रखिए, तो ये हो जाएगा <= 24। तो इसका मतलब कि 0 <= 24, ये इसका मतलब ये है कि जो 24 है वो 0 से बड़ा है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। तो इसका मतलब कि हमारा हल क्षेत्र कहाँ पर होगा, किसकी तरफ होगा, इसके मूल बिंदु की तरफ होगा, तो ये हमारा क्या होगा, हल क्षेत्र होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें हल क्षेत्र पता चल गया। तो यहाँ पर लिख देंगे हल क्षेत्र, लिख देंगे अतः हल क्षेत्र। तो हल क्षेत्र कौन कौन सा होगा, तो यहाँ पर नाम लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिखा गया है O, यहाँ पर मान लेते हैं A, यहाँ पर T है, T के T की जगह पे मान लेते हैं B, ठीक है। सिंपल आसान थोड़ा सा रहेगा। तो ये हो जाएगा OAB, और ये आपका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो लिख देंगे हल क्षेत्र OABC है अतः, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करें, इसी का आगे और मान निकालें, यानी क्या निकालना है हमें, अधिकतम मान बताना है यहाँ पर, ठीक है, असमिका का। तो अधिकतम मान निकालने के लिए हम यहाँ पर भी एक सारणी बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉलम में, ठीक है, यहाँ पे कॉलम बनाएंगे, ठीक है। बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको पेपर में करके आना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोणीय बिंदु, ठीक है, कोणीय बिंदु, और यहाँ पर लिख दीजिए z max बराबर समीकरण जो दिया गया यहाँ पर कौन सा, 150x + 250y, ठीक है। अब कौन कौन सा हमारा बिंदु दिया गया है इसको लिख लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर O का मान 0,0 है, फिर इसके बाद A का मान हमारा 0,24 है, और यहाँ पर जो B है, B का मान कितना है, 8,16 है, और यहाँ पर जो C का मान है ये कितना है, 0,16 है,
ठीक है। अब ये हमारा x का मान होता है, ये y का मान होता है। अब यही दोनों x और y का मान हम क्या करें, यहाँ पर रख दें। तो जब x और y का मान इस समीकरण में रखेंगे तो ये पूरा मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर रखिए, तो ये x का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और फिर ये 24 जो है 150 गुणे यानी कि 250 गुणे 24 हो जाएगा। तो इसका जब गुणा करा देंगे तो इसका जो मान आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कैलकुलेट करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सभी मान कैलकुलेट करके लिख दिया है, आप जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न में हमसे पूछा गया अधिकतम मान, ठीक है। तो अधिकतम मान देख रहे हो कहाँ पर मिल रहा है, ये 6000 है, ये 5200 है, ये 4000 है, ये 0 है। तो अधिकतम यही हुआ ना। तो अधिकतम मान कहाँ पर मिलेगा, इस वाले बिंदु पर, यानी कि बिंदु ए पर, यानी 0,24 पर अधिकतम मान प्राप्त होगा। तो ये हमारा 6000 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः बिंदु ए यानी कि 0,24 पर अधिकतम मान 6000 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बताया। मेन यहाँ पर ग्राफ है, अगर ग्राफ बना लोगे तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आसानी से कर लोगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा गया प्रश्न में, आलेखीय विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत हल कीजिए। और यहाँ पर दिया गया है, असमीका दी गई है, x + y इज लेस देन इक्वल टू 40, फिर कामा 2x + y इज लेस देन इक्वल टू 70, फिर कामा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इसके बाद z बराबर 5x + 2y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, ये दिया गया। और यही क्वेश्चन अगले भाग में देखिए अथवा करके दिया है, यहाँ पर दोनों मान पूछ दिया, अधिकतम और न्यूनतम। तो हम लोग यहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम दोनों के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए जो जो मान दिया गया प्रश्न का, यहाँ पर हम लोग कॉपी पे पहले नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, जो मान दिया गया है उसको पहले नोट कर लो। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है x + y इज लेस देन इक्वल टू 40, फिर यहाँ पर दिया है 2x + y इज लेस देन इक्वल टू 70 यानी 70, ठीक है। और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कामा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल 0, ग्रेटर देन इक्वल 0, ये मान दिया गया है। और z बराबर दिया गया है आपको 5x + 2y, ये दिया गया है। और आपसे अधिकतम और न्यूनतम दोनों का मान पूछा जा रहा है। तो इसको लिख सकते हैं z max बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह और z min बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी अधिकतम और न्यूनतम मान बताएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया जो जो मान प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। अब हमने बताया कि जो ये असमीका दी गई है इसी को हमें क्या होता है, बदलना होता है। तो लिखेंगे असमीका को बदलने पर, यहाँ पर लिखेंगे असमीका को बदलने पर। तो असमीका को बदल दीजिए, कुछ नहीं करना, ये जो चिन्ह है इसको हटा करके बराबर का चिन्ह लगा देना होता है। तो ये हो जाएगा x + y बराबर 40, और यहाँ पर हो जाएगा 2x + y बराबर 70, और यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 0, कामा y बराबर 0। इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2, ठीक है। अब इसी समीकरण 1 और 2 से हम क्या करें, बिंदु का मान ज्ञात कर लें, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। तो यहाँ पर समीकरण 1 को फिर नोट कर लीजिए। तो हो जाएगा x + y बराबर 40। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारणी बनाएंगे बिंदु का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब हम y का मान 0 लेंगे, y का मान जब 0 लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 40, ठीक है। और जब x का मान 0 लेंगे तो y का मान आ जाएगा 40, ठीक है। अब इसी तरह से समीकरण 2 से निकाल लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2
से। ठीक है, समीकरण 2 से भी क्या करिए, मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर जो समीकरण 2 दिया गया उसको भी नोट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 2x + y बराबर 70। ठीक है, अब इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सारणी बना लें। ये चीज, ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए x, यहाँ पर लिखिए y। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब हम x का मान 0 लें, चाहे पहले x का मान 0 ले चाहे y का मान 0 ले, सभी मान सेम आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, जब हम x का मान 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 70। ठीक है, और जब y का मान 0 लेंगे तो इसका मान आ जाएगा 35। क्यों? क्योंकि ये 0 हो जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 35। ठीक है, अब यही जो दोनों समीकरणों से जो बिंदु का मान प्राप्त हुआ है, इसी को ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ग्राफ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ग्राफ जब तक नहीं आप बना पाओगे तब तक सवाल का आंसर भी नहीं ला पाओगे, क्योंकि ग्राफ से ही आपके इस सवाल के आंसर आएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ग्राफ, यहाँ पर देखिए अधिकतम मान कहाँ तक गया, 70 तक। तो इसका मतलब कि जो ग्राफ होगा वो आपका काफ़ी लंबा बनेगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि अगर आपका ये क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, तो आपको बोर्ड के एग्जाम में ग्राफ का जो पेपर है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, और सभी मान हमारा देखो धनात्मक में है, तो इसका मतलब सभी लोग प्रथम चतुर्थांश में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो होता है मूल बिंदु, वो होता है जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई एक्सिस होती है, ये वाई डैश होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 70 तक है, तो हम कितने का रेशियो रखें, 10-10 का रखें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, यहाँ पर हो जाएगा 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर रखिए रेशियो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, ये हो गया। अब यही दोनों समीकरण के जो मान प्राप्त हुए हैं ना, इन्हीं को इस ग्राफ पे प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो पहले इसके लिए देखो, तो यहाँ पर देखो 40 से 0, x के लिए क्या है 40 से 0, तो यानी कि 0 ये हो गया और ये 40 हो गया। ठीक है, क्योंकि x एक्सिस पे देखना है, तो ये 40 और ये 0। अब y के लिए ये देखिए 0 से 40 तक गया है। ठीक है, 0 से 40 यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0 से 40। अब यही दोनों बिंदुओं को क्या करिए, मिला दीजिए। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से मिला देंगे। तो इसको, मेरे पास पेंसिल नहीं है, अभी है लेकिन वो मिल नहीं रही है, तो मैं पेन से ही बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको आप इससे बिल्कुल स्केल से मिलाइएगा। ठीक है, तो इस तरह से मिला देंगे, और यहाँ पर जो समीकरण से, जिस समीकरण से मान ये मिला है उस लाइन को प्रेजेंट कर दीजिए समीकरण से। तो ये हो जाएगा x + y बराबर 40। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद, अब जो इसको भी प्रेजेंट करना है, जो समीकरण 2 से जो बिंदु का मान प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर देखो 0 से 35 है x के लिए, तो यहाँ पर 0 से 35, 35 का मान है, इसका मतलब कि 30 और 40 के बीच में ही प्राप्त होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 0 से 70 यानी कि 70 तक गया है, तो यहाँ तक, तो इसको भी आप क्या करो, मिला दो इससे। तो ये हमारा मान हो जाएगा। ठीक है, ये हमने मिला दिया। तो अब देख रहे हो कि यहाँ पर ये दोनों रेखाएं यहाँ पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, तो अब ये जो हमारा हल क्षेत्र है वो कहाँ पर होगा, इसके लिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल क्षेत्र के लिए, हल क्षेत्र के लिए, तो हल क्षेत्र जब चेक करेंगे तो यही x और y का जो मान है 0 वाला, यहाँ पर रख करके चेक कर लेंगे। अगर ये 0 वाला मान यहाँ पर रखने के बाद ये जो कंडीशन बनी है ये अगर संतुष्ट करता है, तो हमारा हल क्षेत्र इस मूल बिंदु की तरफ होगा। ठीक है, यहाँ पर रखिए, तो हो जाएगा x + y ≤ 40। ठीक है, तो यहाँ पर भी 0 प्लस यहाँ पर भी 0 ≤ 40, यानी कि हो जाएगा 0 ≤ 40। यानी इसका मतलब ये है कि जो 40 है वो 0 के मान से, 0 से क्या है, बड़ा है। तो ये बात बिल्कुल संतुष्ट कर रही है। उसी तरह से यहाँ पर भी रख करके चेक कर लीजिए इस वाले मान में।
तो ये हो जाएगा 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 0 डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ये 70। तो यानी कि ये भी 0 <= 70, यानी कि ये भी जो है संतुष्ट कर रहा है कि जो 70 है वो 0 से क्या है, बड़ा है। तो अतः हल क्षेत्र कौन कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो अभी हम इनका बिंदु का नाम लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हल क्षेत्र। अब ये ऊपर का नहीं होगा, जो इधर की तरफ है, ठीक है, वही वाला होगा, ठीक है। तो ये हल क्षेत्र हमारा ये हो जाएगा। तो अब इसका नाम रख दीजिए, ठीक है। तो ये जो बिंदु प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये कौन से मान से प्राप्त हुआ है, ये वाला, ये देखो 0 से 40 के लिए प्राप्त हुआ है। तो ये हो जाएगा 0 से 40, ठीक है। और ये वाला देख रहे हो जो मान प्राप्त हुआ है ये, ठीक है, ये वाला जो मान प्राप्त हुआ है ये किससे प्राप्त हुआ है, 0 से 30, यानी 0,30 पे प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब ये प्रतिच्छेद बिंदु हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर भी इसका नाम दे दें, ये O है तो ये A हो जाए, और इसका नाम दे दें प्रतिच्छेद बिंदु को B, और ये हो जाए C। अब इसका निर्देशांक हमें पता नहीं है तो हम इसका मान निकाल लें, ठीक है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को जोड़ करके x और y का मान पता कर लेंगे, तो इससे मान निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको देखो यहाँ पर मैं रफ में बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये दिया है x + y = 40, ये हो जाएगा 2x + y = 70, इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ से बचा x -x बराबर, ये इसमें से कट जाएगा तो -30, माइनस कट जाएगा तो x = 30 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब यही जो x का मान है इस समीकरण 1 में ला करके रख दो y के x के स्थान पे, तो ये हो जाएगा 30 + y = 40, ठीक है। इसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा, घट जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 10, यानी कि इसका जो मान प्राप्त हुआ है x का मान 10 और y का मान x का मान 30 और y का मान 10। तो यहाँ पर इसके बिंदु का मान हो जाएगा 30,10। ये हो गया, हमें प्रतिच्छेद बिंदु का भी मान पता चल गया। जब प्रतिच्छेद बिंदु का मान पता चल गया तो अब यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर जो छूट गया इसको लिख दो, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया अतः हल क्षेत्र कौन सा होगा, OABC होगा, इतना इसको लिखना पड़ेगा हल क्षेत्र, ठीक है। अब इसके बाद इसके लिए एक और सारणी बनेगी। अब यहाँ से हम क्या करें, कोणीय बिंदु का मान प्राप्त कर लें और z का संगत मान प्राप्त कर लें। तो उसी से हम क्या करेंगे, देख करके बता देंगे कि अधिकतम मान कौन सा है, न्यूनतम मान कौन सा है, ठीक है। तो इसको अगले पेज पे लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कोणीय बिंदु, ठीक है, कोणीय बिंदु, और यहाँ पर लिखेंगे z के संगत मान, ठीक है। तो अब इसके बाद कोणीय बिंदु हम कहाँ से लिखेंगे, इस ग्राफ से लिखेंगे, ठीक है। जो यहाँ पर देख रहे हो जो मान प्राप्त हो रहा है, ये और ये और ये, इन्हीं को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा मूल बिंदु O पर हमें क्या है, 0,0 है, ठीक है। और बिंदु A पर हमें मिल रहा है 0,40, ठीक है। और बिंदु B पर मिल रहा है हमें 30,10। और यहाँ पर एक चीज़ देखो प्यारे बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं, C का मान लिख सकते हैं, C का मान जो होगा इसको 35 को पहले लिख लीजिए और 0 को बाद में लिख लीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा 35,0। यहाँ पर C का मान कितना हो जाएगा, यानी कि जो C का जो बिंदु C का जो निर्देशांक कितना होगा, वो होगा 35,0, ठीक है। अब इसके बाद ये अब हम कैसे z का संगत मान कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर देखो, तो जो z बराबर जो समीकरण प्रश्न में दिया गया था उसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा z बराबर, यहाँ पर लिख देंगे, हो जाएगा आपका 5x + 2y, यही दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये x का मान होता है, ये y का मान होता है, सभी बिंदुओं के जो निर्देशांक है इस समीकरण में रख करके निकाल लेंगे। तो इसके x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 रखेंगे तो ये मान आ जाएगा 0। अब ये बिंदु A का जो निर्देशांक है इसकी जगह पे लिखेंगे तो ये x का मान, ये y का, तो ये 0 हो जाएगा, x की जगह पे 0 रखेंगे 0, और ये y का मान यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 रखेंगे y के स्थान पे, तो हो जाएगा 20, यानी कि 2 × 40 यानी कि 80,
तो यहाँ पर हो जाएगा कितना मान 80। और यहाँ पर देखो x का मान 30 है, y का मान 10, तो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो 30 25 150 और प्लस यहाँ पर 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 20 यानी कि 170। तो यहाँ पर हमें मान निकल जाएगा 170। ठीक है, अब फिर इसके बाद यहाँ पर रखिए, तो ये x का मान यहाँ पर रखेंगे 35 और यहाँ पर रखेंगे ये y का मान 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसमें इसका गुणा कराइए 35 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 5 25 25 के 5 हाथ से 2 और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 2 17। ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा 175। ठीक है, तो अब हमें प्रश्न में क्या कहा है, अधिकतम और न्यूनतम मान बताना है ना। तो यहाँ पर देखो बिंदु सी पर क्या हो रहा है, हमें अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है क्योंकि 175 जो है जेड के मान, जो जेड का संगत मान जो निकल करके आया है 175 इन सबसे ज़्यादा है। तो ये हमारा क्या होगा, अधिकतम मान यानी जेड मैक्स का मान होगा। और ये हमारा क्या होगा, सबसे कम जो मान निकल कर आया है वो क्या है 0। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः बिंदु, ठीक है, लिखेंगे अतः बिंदु ओ 0,0 पर न्यूनतम मान 0 तथा बिंदु सी क्योंकि बिंदु सी पर अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है, ये न्यूनतम यानी ये जेड मीन का। ठीक है, तो हो जाएगा बिंदु सी यानी 35,0 पर अधिकतम मान 175 है, इसलिए जेड मैक्स बराबर 175 और जेड मिन बराबर कितना हो जाएगा 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चे आशा करते हैं आप सभी को हर एक चीज़ समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।